नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। एक्सप्लेनेशन है, हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और मंत्री थे। वे समुद्रगुप्त की राज्यसभा के एक महत्वपूर्ण सभासद थे। 345 ईस्वी में रचित उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है। यह एक महान कवि थे। क्वेश्चन नंबर 102 है, मेहरौली जो दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए द्वितीय सदी में, ऑप्शन बी तृतीय सदी में, ऑप्शन सी चतुर्थ सदी में, ऑप्शन डी सप्तम सदी ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चतुर्थ सदी ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ 4वीं सदी में बना था। यह कुतुब मीनार के पास स्थित है। इसमें चंद्र का उल्लेख हुआ है। विद्वानों द्वारा इसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित माना जाता है। मेहरौली स्तंभ लगभग 1600 वर्षों बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए है। यह उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस बात के कारण संभव हो सका है। क्वेश्चन नंबर 103 है, दिल्ली के मेहरौली कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी अनंगपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्र। क्वेश्चन नंबर 104 है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिला है? ऑप्शन ए भीतरगांव लेख में, ऑप्शन बी विलसद स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी एरन अभिलेख से, ऑप्शन डी भीतरी स्तंभ लेख से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एरन अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 105 है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी भानुगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भानुगुप्त। एक्सप्लेनेशन है, एरन नामक ऐतिहासिक स्थान मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। प्राचीन सिक्कों पर इसका नाम एरिकिन लिखा है। एरन से एक अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, जो लगभग 510 ईस्वी का माना जा रहा है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। यह अभिलेख भानुगुप्त के मंत्री गोपराज के बारे में है। माना जाता है कि भानुगुप्त के मंत्री गोपराज उनके साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिसे गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। इसी वजह से इस अभिलेख को एरन का सती अभिलेख भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, ऐहोल प्रशस्ति व रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबार कवि था? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। एक्सप्लेनेशन है, ऐहोल से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति के रूप में है और संस्कृत काव्य परंपरा में लिखा गया है। इसके रचयिता जैन कवि रविकृति थे। इस अभिलेख में पुलकेशी द्वितीय की विजयों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 107 है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए है ऐहोल अभिलेख से, ऑप्शन बी बंसखेड़ा अभिलेख से, ऑप्शन सी हाथी गुफा अभिलेख से, ऑप्शन डी हेन सॉन्ग के वर्णन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख से। एक्सप्लेनेशन है, अभिलेख में पुलकेशी द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय के बारे में जानकारी मिलती है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हर्ष और पुलकेशी के मध्य युद्ध 630 और 634 ईस्वी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 108 है,
कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऑप्शन बी एहोल के उत्कीर्ण लेख में, ऑप्शन सी अलापाडू दान लेख में, ऑप्शन डी हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एहोल के उत्कीर्ण लेख में। एक्सप्लेनेशन है, 6ठी सदी ईस्वी के पान भट्ट ने अपनी रचना हर्षचरितम में कालिदास का उल्लेख किया है तथा इसी काल के पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में कालिदास का जिक्र है, अतः वे इनके बाद के नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राक कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए प्रांतक फर्स्ट, ऑप्शन बी राजराजा फर्स्ट, ऑप्शन सी राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजराजा फर्स्ट। एक्सप्लेनेशन है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राक कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात राजराजा प्रथम ने किया। राजराज प्रथम अथवा अरिमोलीवर्मन प्रांतक द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी प्रांतक द्वितीय के बाद चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। उसके शासन के 30 वर्ष चोल साम्राज्य के सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष थे। उसने अपने पितामह प्रांतक प्रथम की लौह एवं रक्त की नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि ग्रहण की। क्वेश्चन नंबर 110 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए उत्तर मेरूर, ऑप्शन बी तंजौर, ऑप्शन सी मणिमंगलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर मेरूर। एक्सप्लेनेशन है, उत्तर मेरूर से पल्लव एवं चोल काल के लगभग 200 अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों से परिज्ञात होता है कि पल्लव एवं चोल शासक के अंतर्गत ग्राम अधिकतम स्वायत्तता का उपभोग करते थे। 10वीं शताब्दी का एक लेख आज भी एक मंदिर की दीवार पर खुदा है, जो यह बताता है कि चोल शासन के अंतर्गत स्थानीय सभा किस प्रकार कार्य करती थी। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 600 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 300 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 600 ईसा पूर्व में। एक्सप्लेनेशन है, भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। सिक्कों का पहला ज्ञात प्रचलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, जब लीग और अन्य प्राचीन सभ्यताओं ने धातु के सिक्कों का उपयोग करना शुरू किया। इन सिक्कों ने व्यापार और अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? ऑप्शन ए आहत सिक्के, ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन सिक्के, ऑप्शन सी सिथियन सिक्के, ऑप्शन डी पार्थियन सिक्के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आहत सिक्के। एक्सप्लेनेशन है, प्राचीन भारतीय मुद्रा फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी और दमड़ी से ढेला, ढेला से पाई और पाई से पैसा और पैसा से आना, आना से रुपया बना। अगर किसी के पास 256 दमड़ी होती थी तो वह 192 पाई के बराबर होती थी। इसी तरह 128 ढेला 64 पैसे व 16 आना 1 रुपये के बराबर होता था। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी गुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन। एक्सप्लेनेशन है, इंडो बैक्ट्रियन शासकों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई। यह सही है कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने भी स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया, लेकिन यदि हम ऐतिहासिक समय रेखा को ध्यान में रखते हैं तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक जो इंडो बैक्ट्रियन शासकों को दिया जाता है, क्योंकि कुषाण वंश के शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया
जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी गुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुषाण। क्वेश्चन नंबर 115 है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी पोटिन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी स्वर्ण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीसा। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ऑप्शन ए ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन बी मौर्यों ने, ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने, ऑप्शन डी शुंगों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। एक्सप्लेनेशन है, कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। कुषाण प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक था। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए युएझी लोगों के मूल का मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन ए कुषाण काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी हिंद यवन काल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्त काल में। एक्सप्लेनेशन है, गुप्तों ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए और इसलिए बहुत से इतिहासकार इस अवधि को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से किस स्थल में रोमन सिक्के मिले हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन सी अरिकमेडू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरिकमेडू। एक्सप्लेनेशन है, अरिकमेडू भारत के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अरियाकुपम कोम्यून के काकायन तोपे गांव में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। यह पुदुचेरी नगर से लगभग 4 किलोमीटर या 2.5 मील दूर और गिंगी नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में यह भारत और रोम व यूनान के बीच व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था और यह उस काल के कई रोमन और यूनानी अवशेष वस्तुएं मिली है। क्वेश्चन नंबर 119 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी सोन नदी का उद्गम स्थल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र। एक्सप्लेनेशन है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यह पसानी आश्रय मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी छोर पर विंध्य पर्वतमाला के तलहटी में है। डॉक्टर वी.एस. वाकानकर ने 1958 में इन गुफाओं की खोज की थी। भीमबेटका शब्द भीमवाटिका से बना है। इन गुफाओं का नाम महाभारत के 5 पांडवों में से एक भीम के नाम पर रखा गया है। भीमबेटका का अर्थ है भीम के बैठने का स्थान। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए स्वर्ण भूमि, ऑप्शन बी स्वर्ण द्वीप, ऑप्शन सी यवद्वीप, ऑप्शन डी प्रलय मंडलम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण भूमि। एक्सप्लेनेशन है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों और यात्रा वृत्तांतों में वर्तमान म्यांमार, जो पहले इसको वर्मा बोलते थे, को स्वर्ण भूमि के नाम से भी जाना जाता था। स्वर्ण भूमि का शाब्दिक अर्थ है सोने की भूमि।